घर के बाहर बैंड बाजे की आवाज तेज होती जा रही थी। इस सुरीले शोरगुल के बीच संस्कृति और ध्रुव किस करते हुए एक दूसरे में खोए चले जा रहे थे। बेटा ध्रुव, दरवाजा खोलो यार। हाँ मौसा जी। अरे क्या बंद करके बैठे हो? देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है। अरे यार मौसा जी तुम्हारे साथ मुझे देख लेंगे तो हंगामा हो जाएगा। उनको तो वैसे भी हम पे शक था, अब क्या करें? अरे होने दो हंगामा, आई डोंट केयर। ध्रुव सीधे दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन संस्कृति ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसे रोका। हाँ ध्रुव नहीं, वेट, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे बेटा क्या कर रहे हो? सो गए हो क्या? संस्कृति, तुमने वही किया जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। नहीं नहीं, नो प्लीज, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है ध्रुव। ओके ओके, रिलैक्स। तुम ऐसा करो, हाँ तुम बेड के नीचे छुप जाओ। हाँ ये ठीक रहेगा। संस्कृति जल्दी से पलंग के नीचे गई और पलंग पे बिछी चादर को नीचे तक खींच लिया ताकि पूरी तरह अपने आप को छुपा सके। ध्रुव ने जल्दी से जाके दरवाजा खोला। क्या भाई, हमें तो लगा फिर भाग गए। इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? अरे मौसा जी, वो मैं वॉशरूम में था। अरे वो तुम्हें किसी से मिलवाना था। आओ ना शर्मिली। उनके पीछे से लगभग 50 साल की एक महिला, खिला चेहरा, रेशमी साड़ी और गहनों से सजी धजी अंदर आई। अरे ये है हमारी बचपन की फास्ट फ्रेंड शर्मिली, हमारी कॉलोनी में रहती थी। ओह नमस्ते नमस्ते। सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानोगे भी कैसे? तुम उस वक्त बहुत छोटे थे जब हम इस शहर से चले गए थे। तुम्हारे पापा को तो मैंने कई बार राखी भी बांधी थी। हाँ, फिर शादी के बाद ये जबलपुर शिफ्ट हो गई। अभी सीधे स्टेशन से चली आ रही है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। आंटी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई कि आप हमारी शादी में आई। आना तो था ही। तुम्हारे पापा ने कई साल पहले कह दिया था कि कभी आओ ना आओ, ध्रुव की शादी में तो आना ही पड़ेगा। तभी ध्रुव के पापा कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने शर्मिली की ओर देखा। शर्मिली, तुम यहाँ हो? ध्रुव की मम्मी तुम्हें कब से ढूंढ रही हैं। बस जा रही हूँ भैया, ध्रुव से मिलने आई थी। ठीक है मिल लो। ध्रुव चलो भाई, बारात का टाइम हो रहा है। और तुम्हारा साफा कहाँ है? तभी ध्रुव के फूफा जी हाथ में साफा लिए आ गए। उनकी उम्र लगभग 60 के करीब थी और सर के सारे बाल उड़ चुके थे। ओए ध्रुव, ये रहा साफा, स्पेशली जयपुर से मंगवाया है। फूफा जी से मौसा जी का 36 का आंकड़ा था। उन्हें देख मौसा जी आगे आ गए। हाँ, साफा तो मैं लाया हूँ लखनऊ से। शर्मिली आप बताओ, कौन सा साफा ध्रुव पर ज्यादा जमेगा? मेरा वाला ना? अरे भाई, मेरे वाले की क्वालिटी ज्यादा बेटर है। तुम अपना वाला खुद पहन लेना ना। अरे पहले शर्मिली को बताने दो कि कौन सा साफा बेटर है। बता रहे शर्मिली। ये आप लोग ध्रुव से ही पूछिए, मैं आती हूँ भाभी से मिलके। इतना कहके शर्मिली वहां से चली गई। अब तक पलंग के नीचे छुपी संस्कृति का गर्मी के कारण बुरा हाल हो गया था। ध्रुव की नजर भी बार बार पलंग के नीचे ही जा रही थी। अरे ये लोग जाएंगे भी कि नहीं? क्यों आ गई मैं यहाँ? संस्कृति और सो स्टूपिड। अरे मैंने कहा ना, मेरा वाला साफा पहनेगा। अरे नहीं यार, वो मेरा वाला पहनेगा। अरे जीजा जी, भाई साहब, आप लोग परेशान मत होइए। ध्रुव का साफा पहले ही सेलेक्ट हो चुका है। निखिल लेके आ रहा है, आप लोग अपना साफा खुद ही पहन लीजिए, अच्छा लगेगा। पापा, लेकिन साफा बांधेगा कौन? मुझे तो बांधना भी नहीं आता ये। अरे मैं बांध दूंगा बेटा, इसमें क्या बड़ी बात है। अबे मुझसे अच्छा साफा तो पूरे इंदौर में कोई नहीं बांधता। अच्छा, वो टंटू की शादी में तुमने ही साफा बांधा था ना? बार बार गिर रहा था, सर पे टिकता ही नहीं था। देखो ऐसा है ना कि वो मैंने नहीं बांधा था। मेरा नाम लेकर मुझे बदनाम मत करो तुम। है, एक नंबर के झूठे हो तुम पवन। वो साफा तुमने ही बांधा था। तभी हाथ में साफा लिए निखिल कमरे के अंदर आया। अरे मौसा जी, आपको शर्मिली आंटी पूछ रही थी। अरे कब, कहाँ? अभी तो वो यहीं थी। अच्छा निखिल, तुम भी तो बढ़िया साफा बांधते हो यार। तो ऐसा करो, तुम ध्रुव की बांध देना, मैं आया शर्मिली से मिलके। हाँ मौसा जी, मैं बढ़िया बांध दूंगा। मौसा जी तेजी से कमरे से बाहर निकले। ध्रुव के पापा और फूफा जी की नजरें मौसा जी पे ही थीं। उनके जाते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा। निखिल अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ निखिल, तू क्यों हंस रहा है? ये मौसा जी भी ना शर्मिली आंटी का नाम सुन के सारे काम भूल जाते हैं। आप लोग 2 मिनट दीजिए, मैं ध्रुव को जल्दी से तैयार करके लाता हूँ। मैं बांधू क्या साफा? अरे नहीं फूफा जी, आप मेहमानों को संभालिए, मैं इसे लेकर आता हूँ ना। हाँ भाई जल्दी करो, बैंड 11 बजे तक के लिए है बस। डांस वांस भी नहीं कर पाओगे।
पलंग के नीचे छुपी संस्कृति अब तक पूरी तरह पसीने से तरबतर हो गई थी। हे भगवान, आज ये लोग जाएंगे भी कि नहीं? कोई भी जरूरत हो तो बुला लेना ध्रुव। चलो सत्येंद्र। फूफा जी और ध्रुव के पापा कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही संस्कृति पलंग के नीचे से बाहर आ गई। वो पसीने से भीगी हुई थी। तभी निखिल की नजर उस पर गई और वो एकदम से घबरा गया। संस्कृति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये बेड के नीचे क्यों छुपी हुई थी? संस्कृति ने उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दिया। उसने एक नजर ध्रुव की ओर डाली और वो तेजी से बाहर की ओर बढ़ गई। संस्कृति! चलते चलते संस्कृति ने पीछे पलट के ध्रुव को देखा, लेकिन वो रुकी नहीं और जल्दी से बाहर निकल गई। भाई, ये यहाँ क्यों छुपी हुई थी भाई? ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दरवाजे की ओर ही देख रहा था। फिर निखिल ने ध्रुव को धीरे से पकड़ के कुर्सी पर बैठाया और उसके सर पे साफा बांधने लगा। भाई रुक यार। इतना कह के ध्रुव कुर्सी से उठा और तेजी से बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर आया, मौसा जी ने उसे रोक दिया। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो यहाँ। अब वो मौसा जी, मुझे पापा से बात करनी है। हाँ हाँ, कर लेना बेटा, पहले साफा तो बांध लो। सारे बाराती तैयार हैं, बस एक तुम ही हो यहाँ पे। यहाँ वहाँ टहल रहे हो। सारे बाराती तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, जल्दी करो। ये कह के मौसा जी ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे वापस कमरे के अंदर लेके आए। उनकी नजर निखिल पे गई। क्यों रे, पिटना है मुझसे? साले, मैं ही मिला था तुम्हें मजे लेने के लिए। अरे नहीं मौसा जी, शर्मिली आंटी आपको ही ढूंढ रही थी, कसम से। अच्छा, बुलाऊं उसे? दोबारा ऐसा मजाक किया ना तो सच में पीट दूंगा। लाओ, मैं बांधता हूँ साफा। एक और जहां ध्रुव टेंशन में था, वहीं दूसरी ओर निखिल मौसा जी को देखकर अंदर ही अंदर हंस रहा था। मौसा जी ने निखिल से साफा लिया और ध्रुव के सर पर बांधने लगे। वैसे एक बात बताओ मौसा जी, आपकी और शर्मिली आंटी की शादी क्यों नहीं हो पाई? वो तो आपकी बचपन की सखी है ना, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड। मौसा जी को लगा जैसे निखिल ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने गुस्से से निखिल को देखा। अरे यार, तुम लोग चुपचाप साफा बंधवाओ मेरे साथ, फालतू बात मत करो यार तुम। निखिल दबी हंसी के साथ आगे बढ़ा और मौसा जी की साफा बांधने में मदद करने लगा। ध्रुव को सर पर बंधता हुआ साफा किसी फंडे की तरह लग रहा था और उसका भार किसी पहाड़ की तरह। दिल में उसके आ रहा था कि साफा, शेरवानी सब उतार फेंके। वहां संस्कृति अपना पसीना पोंछते हुए रोड पे बड़बड़ाते हुए चल रही थी। पागल हो गई है क्या संस्कृति? ध्रुव की शादी तोड़ने चली थी। स्वाति क्या सोचेगी? अपनी खुशी के चक्कर में दोनों फैमिलीज की खुशियों में आग लगाने वाली थी। स्टूपिड वुमन, यू थिंक यू आर वेरी स्मार्ट? यू आर नॉट स्मार्ट संस्कृति। एक्चुअली यू आर द मोस्ट फूलिश पर्सन इन द वर्ल्ड। गुस्से में बड़बड़ाते हुए संस्कृति होटल के अंदर दाखिल हुई। रिसेप्शन पे जाके अपने कमरे की चाबी ली और सीढ़ियों से चढ़ते हुए कमरे की ओर बढ़ गई। उधर ध्रुव अब पूरी तरह तैयार हो गया था। अब लग रहे हो ना तुम राजा और हम सब तुम्हारी प्रजा। चलो संस्कृति, फाइनली तुमने कहा तो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इतनी देर क्यों लगा दी? 2 दिन पहले नहीं कह सकती थी? क्या करूं अब? तभी अंकुश कमरे में दाखिल हुआ। वावी ध्रुव, यू आर लुकिंग लाइक अ किंग। हाँ, मैंने अभी यही बात तो कही। राजा लग रहा है ध्रुव, राजा। स्वाति तो तुम्हें देखती रह जाएगी। लुकिंग लाइक अ मिलियन बक्स माय फ्रेंड। वाओ, स्वाति का नाम नहीं और उसका कॉल आ गया। स्वाति माय मंचकिन, यू हैव सच अ लॉन्ग लाइफ। अभी तुम्हारी ही बात कर रहा था ध्रुव से। हाँ? तुम ध्रुव के यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भूल गए कि तुम लड़की वालों की तरफ से हो। I was the one who invited you. ऑफ कोर्स स्वाति, मैं कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा तुम अपसेट मत हो, आई एम कमिंग। बारातियों का स्वागत मैं ही करूंगा, डोंट यू वरी। सॉरी ब्रो, आई हैव टू गो। स्वाति इज गेटिंग एंग्री। चलो मिलते हैं होटल के गेट पे। हasta la vista। अंकुश, संस्कृति कहाँ है? डोंट नो यार, शायद कंचन के साथ है। अभी तो मैं निकलता हूँ, वरना स्वाति विल किल मी ब्रो। ध्रुव, तुम अभी संस्कृति के बारे में सोचना बंद करो और बारात के बारे में सोचो। वहां पे टाइम पे पहुंचना है, वरना बिना बैंड बाजे के डांस करना पड़ेगा। करेक्ट। अच्छा मौसा जी, एक बात बताइए, आपने शर्मिली आंटी के बारे में सोचना कब बंद किया था? अच्छा बेटा, ये शादी हो जाने दे, फिर कमरे में बंद करके तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। अचानक बाहर से आ रही बैंड की आवाजें बंद हो गई। मौसा जी ने निखिल को देखा। अरे ये बैंड वालों को क्या हुआ, रुक क्यों गए? ये कह के मौसा जी कमरे से बाहर निकल गए। तभी कंचन कमरे में आई। और दूल्हे राजा तैयार हो सूली पर चढ़ने के लिए? भाभी, संस्कृति कहाँ है? संस्कृति पता नहीं, होगी अंकुश के साथ। अरे पर अंकुश तो कह रहा था वो तुम्हारे साथ है। मेरे साथ होती तो दिखती नहीं क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था।
जिसका मैं उस दिन से वेट कर रहा हूँ जब से वो मुझे आप दोनों की शादी में मिली थी। क्या कहा उसने आपसे? थोड़ी देर पहले आई थी यहाँ। शी लव्स मी। क्या? उसने उसने खुद कहा? हाँ। ओह होली मदर ऑफ जीसस। मैं शुरू से जानती थी दैट शी लव्स यू, लेकिन उसका दिमाग कहीं ना कहीं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब कहने का क्या फायदा? ध्रुव की बारात तो निकलने वाली है यार। तीनों एकदम शांत हो गए। फिर कंचन ने कुछ सोचा। आपको ना पापा से बात करनी चाहिए ध्रुव, सब सच सच बता दो। अरे तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? अभी बात करने के लिए कह रही हो? अभी नहीं तो फिर कब? ऑलरेडी लेट हो चुका है। ध्रुव आप जाओ और बात करो। तभी मौसाजी थोड़ा घबराए हुए कमरे में आ गए। अरे वो एक लाइट वाले को करंट लग गया है, हॉस्पिटल लेके गए हैं उसे। बारात थोड़ी देर बाद जाएगी, लड़की वालों को बता दिया है। अरे थैंक यू मौसा जी, थैंक यू थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू कहने वाली क्या बात है? अजीब हो यार तुम। एक आदमी को करंट लग गया और तुम मुझे थैंक यू कह रहे हो? अरे नहीं मौसा जी, आप गलत समझ रहे हैं। आपने इन्फॉर्मेशन दी ना, इसलिए ध्रुव ने थैंक यू कहा। आप आइए ना, बैठिए प्लीज। इतने में ध्रुव कमरे से बाहर निकला और अपनी मम्मी पापा को ढूंढने लगा। जब वो उसे मेहमानों के बीच नहीं दिखे, उसने लाइट वालों की ओर नजर दौड़ाई। उसे दूर से दिखा कि उसके पापा सड़क के किनारे खड़े फोन पर बात कर रहे थे। वो जल्दी से उनके पास पहुंचा। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। ध्रुव के पापा ने पलट के ध्रुव को देखा। ध्रुव के सांसों की रफ्तार बढ़ चुकी थी।